Hello everyone and welcome back. We have been discussing proverbs every day. बस आज एक छोटा सा डिफरेंस हमें जानना है, द डिफरेंस इन idioms एंड proverbs. अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं या आप कोई भी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यू माइट हैव रेड दीज वर्ड्स डिफरेंटली ऑलवेज, लाइक idioms एंड proverbs. मतलब ये दोनों चीज़ें अलग है. Although they seem very similar, both are collection of words, but इनमें बहुत अंतर होता है. तो आज हम वही अंतर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो हिंदी में अगर हम देखें तो idioms का मतलब होता है मुहावरे और proverbs का मतलब होता है कहावतें. ओके, now let's check out what is the difference in idioms and proverbs. The first thing is idioms are phrases. Just remember these things. They are the phrases and they are statements. Now the question is, what is difference in phrase and statement? The difference is very clear and very simple. जो phrases होते हैं ये collection of words होते हैं, but इनका खुद का कोई sense नहीं निकलता. Means when you read, you can just read them. They did not give any sensible information. वहीं पे जो स्टेटमेंट होते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस ऑन रीडिंग. यू कैन से द सेंटेंस. सो द स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस. वन मोर थिंग, दे आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. फ्रेजेस जो होते हैं ये सेंटेंस का हिस्सा होते हैं एंड स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट सेंटेंस विद इन देमसेल्व्स. ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस है, idioms जो होते हैं ये phrases होते हैं और proverbs जो होते हैं ये statements होते हैं. The next one, they are quite difficult to understand. Means just by reading, इनका जो meaning होता है, just by reading you cannot interpret what does it mean, but somewhat easy to understand. ये जो होते हैं proverbs, इन्हें आप रीड करके कुछ एक्सटेंट तक गेस कर सकते हैं, यस इसका मतलब ये हो सकता है. और कई बार ये इतने इजी होते हैं कि आप इन्हें रीड करके समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही होगा. द नेक्स्ट वन, डज नॉट रेफर एनी सोशल और मोरल मैसेज. मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई सामाजिक या कोई नैतिक मैसेज नहीं होता है. दे आर जस्ट सेड एंड दीज आर फुल ऑफ मोरल एंड सोशल मैसेजेस. मतलब जो हैपनिंग्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं सोसाइटी में मॉरलिटी से रिलेटेड, ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये उन सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं. द नेक्स्ट वन, द लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग मतलब जो लिखा हुआ है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड. सो प्लीज़ माइंड इट, द लिटरल मीनिंग डज नॉट मेक मच सेंस. मतलब अगर आप इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग देखें और उसमें जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो उसमें आपको कुछ खास मीनिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो idioms होते हैं इनका मीनिंग इनके लिटरल मीनिंग से बहुत डिफरेंट होता है. एंड यहाँ क्या होता है कि ये जो लिटरल मीनिंग है, मतलब जिन वर्ड्स का यूज़ किया गया है वो वर्ड्स अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस बता देते हैं. लाइक वी सॉ अर्लियर कि ये जो होते हैं ये स्टेटमेंट होते हैं. स्टेटमेंट मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और जब आप इन्हें रीड करते हैं तो अपने आप में एक एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करते हैं. ओके, सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन idioms एंड proverbs. Now let's check out few examples. Like on the ball means on the ball. अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है यू आर डूइंग गुड एंड कीप द मीन्स व्हेन यू से समवन कि आप अच्छा कर रहे हैं. सो यू कैन यूज़ इट एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यू आर ऑन द बॉल, जस्ट कीप रोलिंग. यू माइट हैव डेफिनेटली हर्ड दिस. और यहाँ हम देखते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो ये आपने हिंदी में भी बहुत सुना होगा कि जब आप काम करते हैं तो उस काम का वज़न आपके शब्दों से ज़्यादा होता है. सो हियर द लिटरल मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है मतलब जो लिखा हुआ है वही उसमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. और यहाँ ये जो लिटरल मीनिंग था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द फ्रेज. गॉट इट? द नेक्स्ट वन, कटिंग कॉर्नर्स. कटिंग कॉर्नर्स में अगर हम देखें लिटरल मीनिंग देखते हैं तो कोनों को काटना, बट इस इडियम का मतलब होता है कि काम बचाने के लिए जब हम टालते हुए किसी काम को कंप्लीट करते हैं, सॉरी काम नहीं, टाइम बचाने के लिए, या यू कैन से आलस में
कि यार काम बहुत लेंदी है, बहुत सारा करना है, तो व्हाट वी डू कि थोड़ा इसको काट दिया, थोड़ा उसको हटा दिया, थोड़ा ये हटा दिया, थोड़ा वो हटा दिया, मीन्स काम चलाऊ काम करना। ओके, सो अगेन कटिंग कॉर्नर्स जो लिटरल मीनिंग है उसका एक्चुअल मीनिंग उससे बहुत डिफरेंट है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। सो द लिटरल मीनिंग इज सेम एज द मीनिंग। नाउ बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल इन सेइंग समथिंग, आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं और आप उसको बोलने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो व्हाट यू डू, आप बातों को घुमाते हैं। यू कीप टॉकिंग अबाउट दिस दैट, ऐसा वैसा एंड ऑल द थिंग्स, बट आप उस एक पॉइंट तक नहीं पहुँचते बिकॉज यू आर अनकम्फर्टेबल। सो दैट थिंग इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश। द नेक्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले आपको ऐसा लगा था कि यार इट इज़ बैड फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए सूटेबल नहीं हो सकती, वो मेरे लिए अच्छी नहीं हो सकती, बट एज द टाइम पासिस इट प्रूव्स आउट टू बी द ब्लेसिंग फॉर यू, वो आपके लिए बेस्ट प्रूफ होती है। सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत सब्र रखा है, यू हैव केप्ट पेशेंस, आप बहुत शांति से बैठे हुए हैं, बट अल्टीमेटली अब आपका सब्र खत्म हो गया है। इट्स द एंड ऑफ द पेशेंस। सो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ओके, हियर यू कैन सी फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कि स्टेप लेता है, जो कि काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन, टाइम इज़ मनी, समय सबसे ज़्यादा कीमती है। एंड द लास्ट वन, वेल बिगन इज़ हाफ डन। जिस तरह के वर्ड्स हैं, वेल बिगन मतलब शुरुआत अच्छी हो, तो इज़ हाफ डन, आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। ओके, so these are the difference between idioms and proverbs with few examples. From next video again we will be discussing the idioms and proverbs which you can use in your daily language and make your communication more impressive. And don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.